बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम पढ़ते हैं कवि आपके हिंदी मंजरी कविता के पहले कविता को, जो है अनमोल वाणी। अनमोल वाणी के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कबीरदास के दोहे। कबीरदास जी के दोहे को पढ़ने से पहले आइए कबीरदास जी के बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करते हैं। बच्चों, कबीरदास का जन्म हुआ तो सन 1398 काशी के एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था, पर उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था। बच्चों, जुलाहा दंपत्ति का मतलब होता है कि वे कपड़ा बुनने का काम किया करते थे, इसलिए वे एक मुसलमान परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था, लेकिन उनका जन्म हिंदू परिवार में हुआ था। तो इसीलिए कबीरदास को हिंदू और मुसलमान दोनों के गुण उनमें मिलते हैं। कबीरदास को किसी विद्यालय में पढ़ने का सुयोग नहीं मिला, लेकिन वे बड़े बुद्धि वाले बालक थे। बच्चों, कबीरदास ने तप, तीर्थ, व्रत, संध्या, नमाज आदि के बदले नैतिकता, सदाचार, ज्ञान और भगवत प्रेम पर जोर दिया, और उनकी भाषा थी साधु गद्दी। तो बच्चों, आइए आज अभी हम कविता प्रवेश करते हैं। तो बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे, यह है कि कबीरदास का प्रथम दोहा। प्रथम दोहा। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। मनीषा जन्म दुर्लभ है, देह न बारंबार। तरबर थे फल झड़ी पड़े या बहुरी न लागेदार। आप लोग देख सकते हैं, और नीचे इसका शब्दार्थ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप लिख भी सकते हैं। जैसे मनीषा का अर्थ है मनुष्य, दुर्लभ का अर्थ है मुश्किल से मिलने वाला, देह का अर्थ है शरीर, तरवर का अर्थ है पेड़, बहुरी का अर्थ है फिर से, डार का अर्थ है डाली। तो आइए अभी हम दोहे को समझते हैं। मनीषा जन्म दुर्लभ है। यहाँ कबीरदास प्रस्तुत दोहे के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य का जन्म जो है दुर्लभ है। देह न बारंबार। ये देह, ये शरीर, मनुष्य शरीर हमको बार बार प्राप्त नहीं होता। तरबर थे फल झड़ी पड़े या बहुरी न लागे डार। कबीरदास यह कहना चाहते हैं, जिस प्रकार तरबर अर्थात पेड़ से फल गिर जाता है और वो पुनः उसमें नहीं चिपक पाता, पुनः वो डाली पे नहीं लग सकता, उसी प्रकार मनुष्य का जन्म भी हमको ये देह बार बार नहीं मिलता। संसार में मनुष्य का जन्म दुर्लभ होता है। मनुष्य की देह या शरीर बार बार नहीं मिलता। वृक्ष से फल के एक बार झड़ जाने के बाद यह पुनः उस पेड़ की डाली पर लग नहीं सकता। मतलब यह है कि मानव को समस्त सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग करना चाहिए। इस क्षणभंगुर शरीर के रहते साधना के जरिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, तभी दुर्लभ मानव जीवन का सदुपयोग कर सकता है। तो बच्चों, अभी हम पढ़ते हैं दूसरे दोहे के बारे में। अभी आपके सामने दूसरा दोहा है कबीरदास जी का। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। पहले आइए इसके शब्दार्थ से हम अवगत हो जाते हैं। जुरे अर्थात जुड़ जाता है, दरार अर्थात फटना, धक्का अर्थात धक्का देना। अभी हम दोहे को समझते हैं। सोना सज्जन साधु जन टूटी जुरे सो बार। कबीर यह कहते हैं कि सज्जन जो होते हैं वो सोने की तरह होते हैं। जिस प्रकार हम सोने को बार बार तोड़ते हैं फिर भी वो पुनः मिल जाता है। अगर हम सोने से किसी हार बना लिए, फिर इसको अगर तोड़ दिए, फिर उसको किसी हाथ की कड़ी बना सकते हैं, चूड़ी बना सकते हैं, कान का झुमका बना सकते हैं। बार बार तोड़ने पर भी हम उसके नया नया निर्माण कर सकते हैं, वो पुनः जुड़ जाता है। उसी प्रकार सज्जन भी क्या होता है, जितनी बार जुड़ने उसका व्यवहार कोई अगर उसके साथ खराब भी करे तो सज्जन क्या करता है, उसके साथ घुल मिल जाता है बहुत जल्दी से। दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धक्का दरार। लेकिन दुर्जन लोग जो होते हैं उनको थोड़ा सी खटपट किसी बात लग जाए, वो किसी के साथ मिल नहीं सकते। जिस प्रकार माटी मटके को एक धक्का दरार देने से वो टूट बिखर जाता है और वो पुनः सुडोल आकार अपना ले नहीं सकता। इसका भावार्थ है, सज्जन और साधुजन सोने जैसे होते हैं जो टूटने के बाद भी 100 बार जुड़ सकते हैं, जबकि दुर्जन या बुरे व्यक्ति कुम्हार के घड़े जैसे होते हैं जो एक धक्के या झटके से टूट जाते हैं।
मतलब सज्जन लोग सर्वदा मित्रता बनाए रखते हैं, मगर दुर्जन जरा सा खटपट होते ही अलग हो जाते हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है आप लोग ये दोनों दोहे को भली भांति समझ गए होंगे, लेकिन समझने के बाद मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न दूंगा जिसका उत्तर आप लोग करेंगे। कविता से संबंधित ये कुछ प्रश्न है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और लिख भी सकते हैं और इसका प्रश्न उत्तर करके हमें भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।